प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बुर्ज हमा की तारीख़ी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका रिवीजन चल रहा है। जो बुर्ज हमा है ये तकरीबन शुमाल मशरिक़ में, श्रीनगर शुमाल मशरिक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़ा है और ये एक बालाई इलाका है। ये जगह जो है कश्मीर की तारीख़ में बड़ी अहमियत रखती है क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे आसार दरियाफ्त हुए हैं जो एक कदीम तहजीब का पता देते हैं। तो जो बुर्ज हमा है अब तक कश्मीर की कदीम तरीन दरियाफ्त शुदा बस्ती है। यहाँ के लोग जो थे ये पहले जो यहाँ के लोग थे, बाशिंदे थे, ये पहले गड़ी नुमा गारों में अपनी ज़िंदगी बसर करते थे जो सिर्फ 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े होते थे। इन गाड़ों को नुकीले पत्थरों से खोदा गया है। इनकी दहाने निस्बतन तंग होते थे और जो ये लोग हैं ये मछलियों का शिकार भी करते थे। ये लोग शिकार करने और खेती करने के सामान भी जानवरों की हड्डियों से बनाते थे। ये शिकार भी करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, फिर वही खाते थे। इसके बाद वाले दौर में ये लोग जो हैं मिट्टी के झुंडों में रहते थे और इनमें कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। तो बच्चों आज हम इसी तहजीब के बारे में पढ़ेंगे, बुर्ज हमा की तारीख़ी अहमियत। तो आप अपनी बुक खोल दीजिए और पढ़िए। बुर्ज हमा श्रीनगर के शुमाल मशरिक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये एक बालाई इलाका है जहाँ से डल झील का पूरा मंजर देखने को मिलता है। ये जगह कश्मीर की तारीख़ में बड़ी अहमियत रखती है। डिटेरा और पीटरसन नामी 2 अंग्रेज़ माहिरीन ने यहाँ पाए गए बाज़ पत्थरों से अंदाज़ा लगाया कि इस जगह पर माजी में कोई बस्ती आबाद रही होगी। इसके बाद मरकज़ी महकमा आसार कदीमा ने यहाँ ज़मीन की खुदाई शुरू की। फिर क्या था, इंसान की तलाश जस्तजू ने मिट्टी काट कर और जंग खुरच कर ऐसे आसार दरियाफ्त किए जो एक कदीम तहजीब का पता देते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ कबल तारीख़ी दौर की बस्ती आबाद रही है जो अब तक कश्मीर की कदीम तरीन दरियाफ्त शुदा बस्ती है। इस जगह पर जो आसार मिले हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे, उनके घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें कैसी थीं। आसार कदीमा के इल्म ने इस कदीम बस्ती की तहजीब के बारे में अहम मालूमात फराहम की हैं। बुर्ज हमा की ये कदीम तहजीब पत्थर के ज़माने की तहजीब तस्वर की जाती है, स्टोन एज जिसका हम बोलते हैं। माहिरीन ने इस तहजीब के 4 अदवार या ज़माने मुतय्यन किए हैं। बुर्ज हमा के बाशिंदे शुरू में गड्ढे नुमा गारों में ज़िंदगी बसर करते थे। यहाँ जो गड्ढे दरियाफ्त हुए हैं वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े हैं। इन गड्ढों को नुकीले पत्थरों से खोदा गया है। इनके दहाने निस्बतन तंग हैं। बाज़ गड्ढों में दीवार के साथ जीने बने हुए हैं जिनके ज़रिए से लोग उनमें उतर जाते थे। दहाने पर खंभे गाड़ने के निशान पाए जाते हैं। लगता है कि बर्फ़ और बारिश से बचने और गड्ढों को महफूज रखने के लिए उन पर छत बनाई जाती थी। ये छत बूझ पत्थर की होती थी। गड्ढों के बाहर अधजले बूझ पत्थर से इसके इस्तेमाल का पता चलता है। गड्ढों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ है जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे और चूल्हा जलाते थे। ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मियों में ये लोग गड्ढे से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे गड्ढों में शायद
इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फबारी से महफूज रहें। इब्तिदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग हैं। सियाह मायल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात हैं। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। इब्तिदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में भी महारत रखते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियाँ पकड़ने के कांटे, सुइयाँ, आरी, चाकू, ज़मीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं। तांबे से बनी बाज़ चीज़ें माहिरीन के ख्याल में या तो चीन से आई हैं या फिर चीनी सामान को देकर बनाई गई है। तो बच्चों आज इतना ही। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।